हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स काफी बढ़ते चली जा रही है, सो वी मस्ट बी अवेयर रिगार्डिंग द हार्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट वन इज हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है? हमारे हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना और एक बार रिलैक्स करना। वन कॉन्ट्रैक्शन, वन रिलैक्सेशन, और वी कैन से दैट वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल लीड्स टू वन हार्ट बीट। हमारे हार्ट का एक मरतबा कॉन्ट्रैक्ट करना, एक मरतबा रिलैक्स करना, ये मिलकर क्या बना है? एक हार्ट बीट बना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। हार्ट रेट क्या होता है? किसी भी नॉर्मल अडल्ट इंडिविजुअल का हार्ट जो होता है वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। इसी को क्या बोला जाता है? हार्ट रेट बोला जाता है। इन जनरल अगर कोई स्टैंडिंग कंडीशन में है या एक्सरसाइज कर रहा है, या फीमेल्स हो गई या चिल्ड्रंस हो गए, इनके अंदर हार्ट बीट क्या होती है? हाई होती है पहले से। और सिटिंग पोजीशन पे या फिर लेइंग पोजीशन पे हार्ट बीट क्या होती है? नॉर्मल होती है। इन जनरल हार्ट बीट का जो रेंज लिया गया है वो 60 to 100 लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे हार्ट की हार्ट बीट्स मोर देन 100 हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन को टैकीकार्डिया बोला जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको मैं डिजीज वाले सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आता है ब्रेडिकार्डिया। ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट बीट लेस देन 60 हो जाती है, 60 पर मिनट्स। क्लियर है? इसको क्या बोला जाएगा? ब्रेडिकार्डिया बोला जाएगा। तो टैकीकार्डिया में मोर देन 100 बीपीएम और ब्रेडिकार्डिया के अंदर 60 बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है बच्चों, वो ये आती है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम? तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज नथिंग बट अ कंडीशन ड्यूरिंग विच each ventricle of heart will pump 70 ml of blood during each systole of the heart। जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हार्ट की हर एक वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड को क्या करती है? पंप करती है। इस 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करना स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है वो कार्डियक आउटपुट आती है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा हार्ट टोटल 5 लीटर्स ऑफ ब्लड को पंप करे, इसको क्या बोला जाता है? कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। हाउ वी विल ऑब्टेन द क्वांटिटी ऑफ कार्डियक आउटपुट? आफ्टर मल्टीप्लाइंग स्ट्रोक वॉल्यूम विद द हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था? 70 ml। हार्ट रेट कितना था एक मिनट के अंदर? 72 टाइम्स। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ दीज क्वांटिटीज वी विल ऑब्टेन अ नंबर 5040 ml। 5040 ml ये क्वांटिटी ऑफ ब्लड हार्ट पंप करता है एक मिनट में। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। क्लियर है? इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कार्डियक आउटपुट बोला जाता है, जिसमें हमारा हार्ट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? तो ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे लेफ्ट साइड में, चेस्ट के लेफ्ट साइड में, नेक रीजन में और शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर में पेन महसूस हो जब हम कोई हाई एक्स्ट्रा स्ट्रेनस एक्टिविटी करें उस दौरान, और फिर रिलैक्सेशन के दौरान या कंफर्ट होकर बैठ जाते हैं और ये पेन डिसअपियर हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है। ये बहुत ही क्रूशियल कंडीशन होती है, यानी आपको समझना जरूरी है कि आगे चल के हमारे लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। यानी अलार्मिंग कंडीशन होती है जो ये बताती है कि आगे चल के क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर हो सकता है। क्लियर है? आगे चल के हम देखते हैं सीएडी। सीएडी क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो हार्ट की वॉल को या हार्ट की मसल्स को खुद ब्लड सप्लाई करती है। अगर इसके अंदर डिपोजिशन ऑफ प्लग हो गया, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कुछ प्लग इसके अंदर जमा हो गया, तो क्या होता है? हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन मिलना यानी ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन मिलना भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और आगे चल के ये किसका फंक्शन, ये आगे चल के किसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा हार्ट अटैक का। इसी कंडीशन को हार्ट अटैक बोला जाएगा। हाँ, जो किसी वजह से होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से। यानी अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिपोजिशन ऑफ प्लग हो गया तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाता है और हार्ट अटैक वाली कंडीशन आ जाती है, जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी रिफर की जाती है। हार्ट फेलियर क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, यानी बहुत लंबे टाइम से वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो इलार्ज हो जाती हैं और अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया करती हैं, जिसकी वजह से वो
ब्लड को इफेक्टिवली पूरे बॉडी को पंप नहीं कर पाती है, और इफेक्टिवली पूरे बॉडी को ब्लड पंप ना कर पाने की कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, हार्ट फेलियर बोला जाता है। इस तरह की ही टर्मिनोलॉजीज को लर्न करने के लिए, बाय हार्ट करने के लिए और रिवाइज करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरे दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू सो मच टू